नमस्कार दोस्तों, मैं आज पुनः आप लोगों के सामने एक सच्ची घटना को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आज की जो कहानी है, वो दोस्तों बिहार राज्य की है और ये जो कहानी है एक प्रकार से दिल को झकझोर देने वाली, दिल को दहला देने वाली घटना है। दोस्तों, अमरदीप नाम का लड़का होता है जिन्होंने बीए तक के पढ़ाई कर ली थी। क्या होता है कि बीए की पढ़ाई करने के बाद में उसका जब पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो वो अपनी पढ़ाई को छोड़ देता है। एक दिन की बात है कि वह किसी फंक्शन में जाता है। जब फंक्शन में जाता है तो वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की को देखता है और जब देखता है तो वो देखता ही रह जाता है। लेकिन क्या होता है कि धीरे-धीरे लगभग रात के 11-12 बज रहे थे। लेकिन क्या होता है उन दोनों के बीच में बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। एक दूसरे को नंबर दिया, नंबर देने के बाद में एक दूसरे से बात करने लगते हैं। धीरे-धीरे दोस्तों ये जो बात करने का जो सिलसिला है लगभग 4 साल व्यतीत हो जाते हैं। जब 4 साल व्यतीत हो जाते हैं, इधर जो अमरदीप थे, अमरदीप के यहाँ बहुत से शादी वाले आते हैं। लेकिन शादी से आए दिन सबसे इनकार ही करते रहते हैं। कहते हैं कि मैं अभी शादी नहीं करूँगा और मैं 1 साल के बाद या 2 साल के बाद करूँगा। तो इस प्रकार से बहाना बताते रहते हैं। लेकिन इधर जो पिताजी थे, उनके पिताजी को हर समय चिंता यही रहती थी कि मैं अपने बेटे की जल्दी शादी कर दूँ। लेकिन जब शादी से बराबर मना करते हैं, तो पिताजी और उसकी माताजी मायूस हो गई और एक दिन अपने बेटे से कहने लगे कि बेटा ऐसा है कि तुम शादी क्यों नहीं करते हो? क्या बात क्या है? सच्चाई क्या है? ऐसा तो नहीं तुम किसी दूसरी लड़की से बातचीत करते हो? जो बात है हमको सच-सच बताओ। और इस प्रकार से कहते हुए उसके माता-पिता की आँखों में आँसू आ जाते हैं। तो जो जयदीप होता है, तो जयदीप अपनी पूरी बात बताने लगता है। कहा कि हाँ, पिताजी, हाँ माताजी, एक लड़की है जिससे मैं बात करता हूँ। और जो बात मैं करता हूँ लगभग 4 साल से मैं बात करता हूँ और मैं शादी उसी लड़की के साथ करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे डर ये लगता है क्योंकि वो लड़की हमारी कास्ट की नहीं है, तो हो सकता है कि आप मेरी शादी उस लड़की से ना करें। तो इसलिए मैं डर के मारे आपसे मैं नहीं बता रहा था। तो उसके पिता कहने लगे बेटा ऐसा है कि इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, तुम हमारे इकलौते बेटे हो और तुम जहाँ से शादी करना चाहो वहाँ से तुम शादी कर लो। और लेकिन तुम बेट जो लड़की है, लड़की से बात करो कि अपने जो है पिताजी से कहे देखो शादी करने के लिए राज़ी होंगे या नहीं? तो कहा कि हाँ, उसके पिताजी शादी करने के लिए राज़ी हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। फिर उसके बाद में लड़की के पिताजी आते हैं और दोनों लोग आपस में बैठ कर के बातचीत करते हैं और शादी फिक्स हो जाती है। इधर शादी फिक्स हो जाती है, फिर उसके बाद में बारात की इधर जब तैयारियाँ होती हैं, बारात जाने वाली जब होती है तो अमरदीप खुशी के मारे खूब डांस करते हैं, उसके जो दोस्त थे, जिगरी दोस्त थे वो भी खूब डांस करते हैं। तो आज जब बारात घर से निकली है, तो अमरदीप अपनी खुद की गाड़ी में चले हैं। उस गाड़ी की कीमत लगभग 18 लाख रुपए बताई जाती है और ड्राइवर से गाड़ी चलाने के लिए कहा। और बारात जब चल देती देती है घर से, तो गाँव से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर जब पहुँचते हैं, तब अमरदीप अपने ड्राइवर से कहते हैं कि भैया ऐसा है गाड़ी को एक किनारे लगा दो। मेरा जी मिचला रहा है, मैं रुकना चाहता हूँ। तो ड्राइवर कहता है कि भैया हाँ, ये बोतल ले लो, अपना मुँह धुल लो और कुल्ला कर लो। गाड़ी तो उधर रुक जाती है और अमरदीप उतरते हैं गाड़ी से और रोड पर आकर के खड़े हो जाते हैं। 5 मिनट तक खड़े रहे लेकिन पता नहीं वो क्या सोच रहे थे। वहाँ पर जो दोस्त थे, जो अन्य बाराती थे, यही नहीं समझ पा रहे थे आखिर अमरदीप सोच क्या रहे हैं? क्या बात है? क्या कुछ कहना चाहते हैं? लेकिन क्या होता है तब तक वहीं पर उसी रोड पर एक खूब तेज़ी से ट्रक आता है, उस ट्रक के नीचे अमरदीप कूद करके अपनी जान दे देते हैं। और जब ऐसी घटना घटती है, तो ये घटना पूरे चारों तरफ पूरे कस्बे में फैल जाती है और जो बाराती थे, सभी बारातियों का दिल दहल जाता है कि अमरदीप ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इधर तो खुशियाँ थी। इधर दोस्तों क्या होता है कि जो लड़की थी, लड़की पक्ष के वहाँ ये सूचना भेजी जाती है। वहाँ से सभी लोग आते हैं और देखते हैं कि जो है वास्तव में अमरदीप
मर चुके हैं। अब दोस्तों क्या होता है, वहाँ पर पुलिस भी पहुँचती है। पुलिस आई और पुलिस आकर के वहाँ पर उस घटना स्थल की पूरी जांच पड़ताल किया, लेकिन कहीं तक दूर दूर तक किसी भी प्रकार का शिनाख्त नहीं चल रहा था। फिर अंतोगत जब मोबाइल देखा गया तो मोबाइल में व्हाट्सएप जो था, व्हाट्सएप पर देखा कि उसमें कुछ फ़ोटो आए हैं, और जो फ़ोटो थे वो किसी और के नहीं थे बल्कि उसी लड़की के थे जिस लड़की से अमरदीप की शादी होने वाली थी। और वो जो फ़ोटो थे वो अश्लील फ़ोटो थे। और ऐसा देख कर के पुलिस ने उस लड़की को बुलाया, लड़की से पूछा गया तो लड़की ने कहा कि हाँ, ये फ़ोटो हमारे ही हैं। बल्कि ये फ़ोटो अब के नहीं हैं, बल्कि ये 4 साल पहले के हैं, जब हमारी ज़िंदगी में अमरदीप नहीं आए थे। जब अमरदीप जब से आ गए हैं तब से मैंने किसी लड़के से मैंने बात तक भी नहीं किया, उसकी तरफ नज़र उठा कर के भी नहीं देखा किसी और की तरफ। सिर्फ़ मैं अमरदीप को ही चाहती थी। तो दोस्तों इस प्रकार से सच्चाई सामने आ गई अमरदीप की जो है आत्महत्या करने का। तो दोस्तों यहाँ पर अब चारों तरफ यही हंगामा मचा हुआ था कि आखिर दोषी किसको ठहराया जाए। अमरदीप को ठहराया जाए कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, या कि उस लड़की को ठहराया जाए जिसने अपनी पूरी बात बताई नहीं थी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। आपसे मेरा विनम्र निवेदन यही है कि आप मेरे वीडियो को लाइक अवश्य करिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तब के लिए दोस्तों नमस्कार।